सबसे बड़ा बात एफ यू कैंडल होता क्या है। एफ यू कैंडल का थोड़ा सा एडवांस में ले जाते हैं आप लोगों को, एफ यू कैंडल क्या कैसे यूज करते हैं, उससे बाइस कैसे बना के अच्छा एंट्री प्रीमियम जोन कैसे लेते हैं, क्योंकि अब आपका एफ यू कैंडल पे एंट्री होगा तो आप एडवांस थ्योरी समझेंगे कि कैसे प्रीमियम जोन बनता है, प्रीमियम एंट्री बनता है, जो आपका हाई एक्यूरेसी सेटअप एफ यू कैंडल के बेसिस पे बनता है। और एफ यू कैंडल आपको रिस्क को लो करता है और हाई प्रोडक्टिव सेटअप देने का चांस देता है, क्योंकि एफ यू कैंडल का मतलब ही था लिक्विडिटी ग्रैब और मैनिपुलेशन अक्कर, तो उसको आइडेंटिफाई करने में एफ यू कैंडल मदद करता है। देखिए मार्केट उसको आइडेंटिफाई करना पहले सीखते हैं, क्योंकि आपको एफ यू कैंडल को दिखाना पड़ेगा कि दिखता कैसा है। उसको देखने से पहले आप ये समझिए कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा है, एक मार्केट नीचे जाएगा। जब ऊपर जाता है मार्केट तो ग्रीन कैंडल ज़्यादा फॉर्म होगा, ये जनरल सा बात है। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो रेड कैंडल ज़्यादा फॉर्म होगा। तो जो जब जब मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, तो हम लोग को बस इसका वीक को देखना है, वीक को आइडेंटिफाई करना है, किसका वीक बड़ा है प्रीवियस कैंडल से। डाउनफॉल में रेड कैंडल का देखना है, और अपवर्ड में जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसमें ग्रीन कैंडल का देखना है। आइए अब सीधे चार्ट पे देखते हैं। और ये एफ यू कैंडल हम लोग कैंडल चार्ट पे ही देख सकते हैं, लाइन चार्ट और कोई भी चार्ट पे पॉसिबल नहीं है। अब देखिए जैसे कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे आप बार बार देख सकते हैं यहाँ पर एफ यू कैंडल बना रहा है। एफ यू कैंडल क्या है, यहाँ पर आइए जूम दिखाते हैं। ये ग्रीन कैंडल का विक, बॉटम का विक देखिएगा, अप साइड का विक नहीं। जैसे यहाँ पे दो कैंडल है, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल को बियरिश कैंडल, ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल। अब दोनों का विक को कंपैरिजन करिए, किसका विक बड़ा है। तो आपको जनरली दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल का विक बड़ा है प्रीवियस रेड कैंडल से। और जूम करके दिखाते हैं, यहाँ देखिए ग्रीन रेड कैंडल का विक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। बट रेड कैंडल का विक, सॉरी, ये था रेड कैंडल का विक छोटा सा। अब ग्रीन कैंडल का विक देखिए इतना बड़ा सा नीचे गया है। ये नीचे जाने का रीजन था, रीजन क्या था कि मार्केट का जो यहाँ का जो लो है इस कैंडल का, उसको टेक किया है। टेक करने का क्या रीजन, इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेशन का आपको आइडेंटिफाई कराएंगे। बट यहाँ इतना जान जाइए बड़ा टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी था इस कैंडल का लो, उसको मार्केट टेक किया है। उसके मार्केट टेक करने के बाद ये ऊपर जाके ग्रीन में क्लोजिंग दे दिया, तो इसको हम लोग एफ यू कैंडल बोलते हैं। जिस कैंडल का वीक बड़ा हो प्रीवियस कैंडल से, तो उसको हम लोग एफ यू कैंडल बोलते हैं। ये एफ यू कैंडल है अपना। फिर कहाँ पे एफ यू कैंडल दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इस रेड कैंडल का विक इस रेड ग्रीन कैंडल से बड़ा है, नहीं है, तो इसको एफ यू कैंडल नहीं बोलेंगे। सिंपल सा यहाँ देखिए ये एफ यू कैंडल दिख रहा होगा, इस ग्रीन कैंडल का विक बहुत बड़ा है प्रीवियस रेड कैंडल से, इसको भी हम लोग एफ यू कैंडल बोलेंगे। ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है इसको एफ यू कैंडल बोलेंगे। ये भी एफ यू कैंडल है। क्यों है एफ यू कैंडल, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आके मैनिपुलेशन आप लोग को दिखा देंगे। अभी के लिए बस देख लीजिए, ये एफ यू कैंडल है। जब मार्केट अप गया अप गया अप गया, अब देखिए आपको रेड में दिखाते हैं एफ यू कैंडल। यहाँ पर देखिए रेड कैंडल का जो वीक है पिछले ग्रीन कैंडल से बड़ा है कि नहीं है बड़ा, आपको इन्वर्स कर देते हैं। यहाँ पर देखिए रेड कैंडल का विक पिछले ग्रीन कैंडल से बड़ा है, तो इसको भी हम लोग एफ यू कैंडल बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग सेल का अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, उसका नेक्स्ट कैंडल सेल में मिला, कभी नहीं मिलता है, उसके लिए अलग एंट्री मॉड्यूल है, उस पर अभी नहीं जाना आप लोग, बस आइडेंटिफाई कराने एफ यू कैंडल दिखता कैसे है। फिर यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल का विक बड़ा, ग्रीन कैंडल का विक बड़ा, ग्रीन कैंडल का विक बड़ा, ग्रीन कैंडल का विक बड़ा। जब जब मार्केट ऊपर जा रहा है ग्रीन कैंडल का विक ज़्यादा दिख रहा होगा, जब मार्केट अप पहुंच जाता है नीचे गिरने लगता है तो फिर आपको रेड कैंडल का विक बड़ा दिख रहा होगा। इससे इतना पता चल जाता है जब मार्केट में वीक फॉर्मेशन होने लगे, जो हम लोग उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं और लिक्विडिटी ग्रैब, तो समझ जाइए मार्केट में आप सही डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। मतलब अगर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर एफ यू कैंडल बना, एफ यू कैंडल बनने के बाद अगर यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं तो आप अच्छा बाइस पे बैठे हुए हैं, आप सही हैं, बाई जाने के मार्केट है, क्योंकि मार्केट में नीचे एफ यू कैंडल बनाया है, यहाँ पर भी एफ यू कैंडल बनाया है, यहाँ पर बाई का अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं, सही है, बाई जाएगा मार्केट। जब टॉप पे पहुंच गया एफ यू कैंडल बनाया यहाँ पर रेड में, आप यहाँ पर सेल का अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, नीचे जाएगा। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल का विक बड़ा प्रीवियस रेड कैंडल से, यहाँ पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अब बाइंग का अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करते हैं, क्या सेटअप है, वो अलग डायमेंशन है, उसमें आपको अलग में बताएंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, इंगल्फिंग बाई क्या होता है, फिर मार्केट एक इम्बैलेंस से दूसरा इम्बैलेंस को फिल करने जाता तो टारगेट कैसे बनाए, और जो जोन होता है उसको कैसे ड्रॉ करें। बस आपको भी एफ यू कैंडल पे फोकस करना कि एफ यू कैंडल होता क्या है। जब भी मार्केट में अगर ऊपर जा रहा मार्केट तो ग्रीन कैंडल का विक देखिए बड़ा रहेगा, हर बार ग्रीन कैंडल का विक बड़ा। अब देखिए जब मार्केट में डाउनफॉल आ गया तो रेड कैंडल का विक बड़ा आपको दिखना चालू हो जाएगा, रेड कैंडल का विक बड़ा, रेड कैंडल का विक बड़ा। आप अपना चार्ट में जाके आइडेंटिफाई करेंगे, आपको खुद दिखेगा कि हर जगह रेड कैंडल का विक बड़ा है जब मार्केट डाउनफॉल में रहता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ग्रीन कैंडल का विक बड़ा होता है। देखिए अब जो मार्केट ऊपर गया यहाँ पे ग्रीन कैंडल का विक बड़ा नहीं बनाया, इसका मतलब है जो मार्केट अब जाने वाला, अब हम लोग यहाँ से सेलिंग का देख सकते हैं, ये हायर हाई
ये हायर लो, ये हायर हाई, हो सके मार्केट थोड़ा और ऊपर जाए। जैसे ही रेड कैंडल का विक बड़ा दिखने लगेगा, हम लोग यहाँ से सेलिंग करेंगे और 30 से 50 70 पिप्स जितना पिप्स होगा ये 90 100 पिप्स कैच करेंगे। तो इसको कहते हैं रियल ट्रेडिंग, रियल अप्रोच टू द मार्केट में। अगर अच्छा नॉलेज रहा, बस वीक के आइडेंटिफिकेशन से आपको बता रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रिसेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एओआई, ये सारा कुछ अभी नहीं बताया। अगर सारा चीज़ को कॉन्फ्लुएंस को आप ऐड करेंगे अपना सेटअप पे तो प्रोबेबिलिटी हाई होगा, लॉस होने का चांस कोई कभी नहीं रहेगा, बहुत लो रहेगा लॉस होने का। फिर तो रिस्क मैनेजमेंट है आपका, रिस्क मैनेज करिएगा तो आप प्रॉफिटेबल एट द एंड में निकल जाएंगे। तो सबसे पहले आप आइए यहाँ पर समझिए मार्केट में कैसा टाइप का कैंडल होता है। ये एफ यू कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब देखिए आपको एफ यू कैंडल का स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एफ यू कैंडल बना है, यहाँ पर एक बॉक्स बना है, देखिए ग्रीन कैंडल का वीक बड़ा है प्रीवियस रेड कैंडल से। यहाँ पर तो बन गया एफ यू कैंडल, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएगा तो यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन दिखाते हैं। 50 मिनट पे आते हैं, अब आपको दिखाते हैं एफ यू कैंडल का रियल मीनिंग क्या है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। वहां से मार्केट बाई क्यों चला जाता है, बाई जाने का रीजन क्या है। यहाँ पर बना था, अब देखिए दो टाइप का मैनिपुलेशन होता है। ये था, यहाँ पे अभी भी ड्रॉ कर देते हैं, पहले आपको नीचा कैसे समझाते हैं। देखिए कैसा माइंडसेट ट्रिकल करता है मार्केट में। मार्केट यहाँ आया, बाई किया, मार्केट आया यहाँ पे बाई किया, ये क्या बना दिया अपना सपोर्ट बना दिया। पहले रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे मान के चलिए सपोर्ट है, मार्केट आया यहाँ पे बाई दिया, वापस आया यहाँ पे बाई फिर से किया, तो यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया। सबको बताया गया है डबल बॉटम पे बाई करने के लिए, यहाँ पे बाई भी करेगा, बट मार्केट का डबल बॉटम लिक्विडिटी हमेशा हंट होता है, यहाँ पे बाई कभी नहीं करिए। सपोर्ट पे बाई एक बार कर सकते हैं, आने के बाद दूसरा बार आगे करिएगा डबल बॉटम पे, तो वो बहुत रेयर होता कि अब जाए। फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आप बाई तो कर लिए, इसको ब्रेक कर देगा, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, जो डबल बॉटम का लिक्विडिटी लेने जाता है। अब बताइए किस किस को लगता है कि यहाँ पे बाई बाई बना के रेजिस्टेंस जैसा यूज होगा, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट ब्रेकआउट रेजिस्टेंस जैसा लेके नीचे जाएगा। सब ये माइंडसेट से अप्रोच करता है मार्केट में कि सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, सपोर्ट सपोर्ट यहाँ पे सेल करना अच्छा रहेगा। बट मार्केट भी बहुत ट्रिकल है, यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म भी करेगा, फॉर्म करने के बाद क्या करेगा, ये अप चला जाएगा। अप जाने के बाद ये क्या हुआ, ये आप बताइए मार्केट नीचे क्यों आया था इतना। इसको ऐसे देखिए या इसको इतना देखिए, ये मार्केट ऐसा रोल प्ले क्यों किया, इसको जब अप ही जाना था यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, ये ऐसा मार्केट रोल प्ले क्यों किया, क्योंकि जो पहले से बाई कर रहा था, अब देखिए आप लोग समझिएगा, जो पहले से बाई यहाँ किया, जो पहले से बाई यहाँ किया, ये दो जगह यहाँ पे बाई करके सब बैठा था, वो सब कमा पाया, नहीं कमा पाया। क्यों नहीं कमा पाया, क्यों नहीं कमा पाया, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट यूज नहीं हुआ, उसको ब्रेक कर दिया, उसको आउट कर दिया। इसको हम लोग कहते हैं अर्ली बायर, अर्ली बायर मार्केट आउट कर दिया। अर्ली बायर के बाद मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा यूज करेगा और सेलर को इंट्रोड्यूस करेगा। देखो अब यहाँ पे कैसे समझ में आएगा, यहाँ पर सेलर को इंट्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पर सबका सेल पोजीशन ओपन करा रहा था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग डायरेक्शन के लिए जाएगा। यहाँ पर क्या किया, सेलिंग को यहाँ पर बुलाया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर को बुलाया, पहले अर्ली बायर आउट किया, जो बाइंग करना चाह रहा था उसको बाई कमाने नहीं दिया, उसको आउट कर दिया। और यहाँ पर सबको फंसा रहा है सेलिंग और ऑर्डर ओपन करने के लिए, ना बायर कमा पाया ना सेलर कमा पाया। जो इसको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया, एफयू कैंडल को आइडेंटिफाई कर लिया, मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, अगर कॉन्फर्मेशन के बाद यहाँ पर आप लोग बाई करते हैं, यहाँ पर या इसको ब्रेक होने के बाद रिट्रेस पे यहाँ पे भी बाई करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रख के, तब आपको दिखेगा कि मार्केट में असली मूवमेंट बाइंग का था और आप ये मूव कैप्चर कर पाएंगे। बस ये छोटा सा मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई करने के बाद रियल डायरेक्शन मार्केट का बाइंग ही था, बट पहले वो अर्ली बायर आउट किया, सेलर को इंट्रोड्यूस किया, फिर बाई गया। ना बायर कमा पाया ना सेलर कमा पाया, इसलिए हम लोग फंस जाते हैं। और रियल टाइम पे मार्केट जब अच्छा टाइमिंग आता है मैनिपुलेशन और लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, इसी को हम लोग मैनिपुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन ही नहीं किया मार्केट, ना बायर को कमाने दिया ना सेलर को कमाने दिया, इसी को मैनिपुलेशन बोलते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ऐसा ही होता है और बड़े टाइम फ्रेम पे बस एक बड़ा सा वीक बना देता है। अब आइए हम लोग 4 आवर का टाइम फ्रेम पे देखे थे इस यहाँ पर कि मार्केट ने बड़ा टाइम फ्रेम पे क्या किया था, बड़ा सा वीक बनाया था। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है उसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या किया मार्केट, ये एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पर लाइन चार्ट पाई, देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। इस सपोर्ट बनाने पे पहले मार्केट क्या किया, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ऊपर जा रहा मार्केट, ज़्यादा नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा जा रहा, वो स्कैल्पर लोग निकाल लेगा, बट स्कैल्पिंग करने में भी पता कितना हाई एक्यूरेसी रहता है, तुरंत मार्केट अप डाउन करता है, स्टॉप लॉस वहाँ पे बहुत ही मैनिपुलेशन रहता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं बड़ा टाइम फ्रेम पे बाई सेल करिए। देखिए यहाँ पे क्या किया मार्केट, यहाँ पे बाई 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 कर रहा था सबको, नीचे सब स्टॉप लॉस रखा होगा। ये एक रेड कैंडल क्यों फॉर्म हुआ, अब जाने से पहले ये बड़ा सा रेड कैंडल क्यों मार्केट नीचे गया। बैंक लोग यहाँ पे पुश किया है मार्केट को नीचे कि जितना भी रिटेलर का नीचे बाइंग का स्टॉप लॉस लगा उसको हंट करे।
हंट करने के बाद इस सपोर्ट का जैसे ही ब्रेकआउट किया, मार्केट वापस से रीटेस्ट किया। यहाँ पे रेड कैंडल क्यों फॉर्म किया, लाइन चार्ट पे आइए देखिए, यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म किया है, इसलिए रेड कैंडल फॉर्म किया। यहाँ पर सब सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा था, सेलिंग ऑर्डर यहाँ पर सब लगाया। सेलिंग ऑर्डर लगाने के बाद एक ग्रीन सा ह्यूज पुश आया मार्केट में, जैसे ही इस रेड कैंडल फॉर्म हुआ सबका सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे लगना चालू हो गया होगा। इतना ह्यूज पुश आया कि मार्केट वहाँ पे अगेन आया ही नहीं इस प्राइस पे। जो सेल ओपन किया होगा उसको मौका दिया ही नहीं बंद करने का, कि वापस से वो बंद कर ले अपना पोजीशन। और जो भी सेल खोला हुआ होगा वो ड्रॉ डाउन फील कर रहा होगा, फील करते करते उसका अभी तक अकाउंट वॉश भी हो गया होगा। और सबके साथ ऐसा ही होता है। बस हम लोग स्मॉलर बड़ा टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई कर लिए, तो हम लोग यहाँ कहीं पे भी एंट्री बाय फाइंड करते हैं। फिर देखिए मार्केट अब जाना चालू कर दिया, बार बार वीक बना रहा है, बार बार मैनिपुलेट कर रहा है, मार्केट अब चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो इसी को कहते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे क्या मैनिपुलेशन किया, कैसे मार्केट रोल प्ले किया। और भी बोलिएगा, और भी एग्जांपल दिखाएंगे। जैसे यहाँ पर भी मार्केट बनाया है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैनिपुलेशन, यहाँ पे भी वीक बनाया है। अब यहाँ पर भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आके हम लोग देखते हैं कैसे मैनिपुलेट करता है, कैसे मार्केट किया है। हर बार मार्केट ऐसे ही भाई करेगा। हेलो भाई कह रहा हूँ जैसे, हाँ कह रहा हूँ ऊपर का जैसे बिग बड़ा है ग्रीन कैंडल का, वो मार्केट डाउन जा रहा है, उसका क्या रीजन है? कहाँ पर? जैसे मार्केट का ये जो बिग बड़ा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल का, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला, यहाँ इधर इधर यहाँ इधर नहीं, ये जो बिग बड़ा है इधर ऊपर, हाँ इसी के ऊपर, ये इसके ऊपर ये और ऊपर, ऊपर 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 और ऊपर, ये हाँ ये बड़ा है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे क्यों आया? यहाँ पर ग्रीन कैंडल का विक कहाँ बढ़ा है? ओ आप ऐसा देख रहे हैं, हमेशा बॉटम पे देखना है, टॉप पे मैनिपुलेशन थोड़ी ना होगा। देखिए एक और चीज देखिए, जब जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, तो जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है और मार्केट में अगेन बाइंग जाएगा, तो टॉप पे बाइंग थोड़ी ना, तो बॉटम पे बाइंग होता है। आप टॉप पे हमेशा कभी नहीं सेल कर सकते। यहाँ पर आपको रेड, टॉप पे रेड कैंडल का विक देखना है, बॉटम पे ग्रीन कैंडल का विक देखना है। ये टॉप पे मार्केट आ गया है, यहाँ पर कोई नहीं बाइंग करता है, हमेशा रिट्रेसमेंट पे बाइंग करता है। बैंक लोग भी रिट्रेसमेंट पे बाई खोजता है, टॉप पे कोई नहीं बाई करता है। अगर टॉप पे बाई करिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नीचे आता है स्टॉप लॉस हंट करने, टॉप पे बाइंग होता ही नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए ग्रीन कैंडल का विक बड़ा है, बट ये हम लोग का कोई सेटअप ही नहीं है। टॉप पे हमेशा रेड कैंडल का विक देखते हैं, बॉटम पे ग्रीन कैंडल का विक। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, टॉप पे आएगा तो रेड कैंडल का विक देखना कि बड़ा है कि नहीं बड़ा। देखिए जैसे यहाँ पर नहीं बड़ा है, यहाँ पे टॉप पे है, रेड कैंडल का विक बड़ा नहीं है, ग्रीन कैंडल का विक बड़ा है, इसको हम लोग कुछ नहीं मानेंगे, बस ये सिंपल इंगल्फिंग सेल है। यहाँ पर भी सेम सिनारियो है, ग्रीन कैंडल का विक बड़ा है रेड कैंडल से, बट ये सिंपल इंगल्फिंग सेल है। यहाँ पर देखिए सिंपल इंगल्फिंग सेल है, तो इसको भी हम लोग कुछ नहीं मानेंगे, इस पर ट्रेड ही नहीं लेंगे हम लोग। ये आपका बात सही है, बट ये टॉप पे हम लोग नहीं देखते हैं, बॉटम पे देखते हैं, क्योंकि बॉटम पे मैनिपुलेशन होता है। जो भी बाई लगता है बॉटम पे लगता है, तो उसको मार्केट नीचे, जैसे यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कैंडल का विक बड़ा है, ये एफ यू कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल का विक बड़ा प्रीवियस ग्रीन कैंडल से, तो इसको हम लोग एफ यू बाई इंगल्फिंग कैंडल मानेंगे, इस कैंडल को, ना कि इस कैंडल को मानेंगे, क्योंकि ये टॉप पे किया, टॉप पे मैनिपुलेशन नहीं होता। अगर बाई जाना रहेगा तो टॉप पे थोड़ी ना मैनिपुलेट करेगा, टॉप पे हमेशा सब सेल फाइंड करता है, तो वो सेल के लिए हमेशा वहाँ पे मैनिपुलेट करेगा। अब बॉटम पे करेगा बाई के लिए मैनिपुलेट, इसलिए कहते हैं सबसे पहला फंडामेंटल रूल है बाई एट बॉटम सेल एट टॉप। ये सबसे पहला यहाँ मार्केट का फंडामेंटल है, इसलिए मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं जाता है। टॉप पे जाता है तो नीचे आता है, हम लोग सेल करते हैं, बॉटम पे आता है तो मार्केट में बाई करते हैं, ये अप जाता है। तो यहाँ पर रेड कैंडल का वीक बना बनेगा, यहाँ सेलर को मैनिपुलेट करेगा कि जो भी सेल कर रहा है मार्केट में आउट करे। नहीं करो इसे। फिर कहाँ पे करेगा मैनिपुलेशन? यहाँ पर करेगा मार्केट, कि यहाँ पर जो भी बायर कर रहा है यहाँ पे बायर लोग को आउट करे, क्योंकि मार्केट बॉटम पे सब बाई करता है। यहाँ पर कोई नहीं सेल कर रहा होगा, सॉरी यहाँ पे कोई बाई नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मार्केट देखिए टॉप पे आ गया। यहाँ पे ऐसे देखिए आपको लाइन ये दिखाते हैं, ये कैंडल पे कौन बाई करेगा ऐसे टॉप पे? यहाँ पर सब सेल का फाइंड करेगा कि यहाँ पर आ रहा है मार्केट, सेल करेंगे सेल करेंगे। यहाँ पे बाय करना ना के बराबर कोई बाय करता, कोई करता भी होगा तो स्कैल्पिंग के मूड पे करता होगा। यहाँ पे आप बाय सोच रहे हैं कि और टॉप चल जाए, तो बहुत रेयर ऑफ द टाइम जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी अप जाता है बॉटम पे आता है, अप जाता है नीचे आता है, अप जाता है नीचे आता है, आप देख रहे होंगे। इसलिए मैनिपुलेशन हमेशा बॉटम पे बाई के लिए और टॉप पे सेल के लिए मैनिपुलेशन, ये मेन चीज़ है, ये भी देख लीजिए आप। अब हम लोग यहाँ पर आके स्टडी करने वाले थे, जैसे यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल का वीक दिख रहा है, क्योंकि मार्केट बॉटम पे है, बॉटम पे ही मैनिपुलेट करेगा। आप देख सकते हैं मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है, सेलर ओवरबाउट हो चुका, ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट। अब बाइंग डायरेक्शन आ सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत डाउन आ चुका है। कितना डाउन जाएगा? अब उसको बाइंग के लिए जाना ही है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल वीक बनाया, फिर ग्रीन कैंडल वीक बनाया, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं हम लोग यहाँ पर भी सेम सिनारियो प्ले किया है कि नहीं।
देखिए ये था अपना, हर बार सेम सिनारियो का आप जाके वापस से रीसेट डाटा देख सकते हैं, कहीं का भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैनिपुलेट किया, सेम सिनारियो किया है, क्या क्या है, पहले मार्केट में सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद क्या किया, मार्केट जो बाई कर रहा था उसको आउट किया, आउट करने के बाद इसी जोन पे आया, सेल जैसा बनाया, मार्केट सेल जैसा क्यों बनाया कि सब सेलिंग ऑर्डर ओपन करे इस रेड कैंडल पे, नहीं तो इस रेड कैंडल पे जैसे ही फॉर्म होगा सब सेलिंग ऑर्डर ऑन किया होगा कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट मार्केट में अचानक से फिर बाइंग आया, इस सेलर को मौका ही नहीं दिया कि कभी वो अपना पोजीशन बंद कर पाए, और इतना ऊपर चल गया, इतना अकाउंट पास हो गया होगा, क्योंकि सब बड़ा लॉट से खोलता है, या तो जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा उसका स्टॉप लॉस आउट हुआ होगा, जो बाई का भी आउट, यहाँ पे बाई जो किया आप वही चीज़ है, दिखा देते हैं आपको ये ड्रॉ करके, जो बाई कर रहा है बायर भी आउट, और जो सेल कर रहा है सेलर भी आउट, सेलर भी आउट। मार्केट 4 आवर में यहाँ पे ये वीक बनाया, अगर यहाँ पे बाई करते, ये मैनिपुलेशन होने के बाद बोले थे ना रिट्रेसमेंट आता है, फिर एफ यू कैंडल बनाया, यहाँ पर बाई करते हैं तो आप ये राइड कर पाते हैं। तो ये एफ यू कैंडल का इंपॉर्टेंस है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अर्ली बायर को आउट करता है, फिर क्या करता है सेलर को इंट्रोड्यूस करता है, फिर उसको बाई जाना होता है तो वो बाई चलता है। तो बड़े टाइम फ्रेम में बस वीक देखना रहता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आके इतना डाटा स्टडी करेंगे आप लोग को माइंड में हेडेक होगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम पे बस वीक देखिए कि ग्रीन कैंडल का वीक बड़ा है कि नहीं, फिर अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करिए। थैंक यू, हिमदीप ट्रेड साइनिंग आउट।